नमस्कार बच्चों। आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस डिटेल से बात करेंगे। इनकी परिभाषा पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम मैथमेटिकली E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां के की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले में हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि आर का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, कम होता जाता है। कि किसी भी आवेश से हम, जैसे ये कोई आवेश है, इससे दूर जाते जाते हैं तो आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो ए का मान कम होता है। ये तो गणितीय रूप से हमने कूलाम के नियम से ज्ञात कर लिया था। अब हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चित्रात्मक रूप से सबसे पहले फैराडे ने निरूपित किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चित्रात्मक रूप से भी निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चित्रात्मक निरूपण किया था वो फैराडे ने किया था। उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये कोई प्लस आवेश है और प्लस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं और ये चारों तरफ होती हैं। अब हमारे पास में ये एक प्लस आवेश है, इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की ओर है। यहां हम देख रहे हैं इस चार्ज में कि इसके पास में जो ये सदिश की लंबाई है या तीर के चिन्ह की जो लंबाई है इस आवेश के पास में तो ज़्यादा है, उससे दूर जा रहे हैं तो ये और छोटा हो गया, इससे और दूर जाने पर और छोटा हो गया, और दूर जाएंगे तो छोटा होता जा रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आवेश के पास में यहाँ सदिश की जो लंबाई है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शा रही है। कि आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होता है, इसलिए ये सदिश की लंबाई ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता जाता है और सदिश की लंबाई भी घटती जाती है। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो सदिश की लंबाई है, इस रेखा की लंबाई है, इस तीर की जो लंबाई है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शा रही है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो सदिश या तीर की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमें पता है आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये सदिश जो है हमने लंबा रखा है चारों तरफ, लेकिन दूर जाने पर ये क्या होता है, जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली भी यही बात हो रही है कि आर का मान बढ़ने पर ई का मान कम हो रहा है। तो यहाँ ई को जो है उन्होंने रेखाखंड के द्वारा, ये सदिश के द्वारा दर्शा दिया, और सदिश की जो लंबाई है यहाँ वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रही है। सेकंड डायग्राम में उन्होंने क्या किया कि ये जो रेखाखंड है इनको सबको मिला दिया, इन जो अलग अलग रेखाखंड हैं इनको सबको मिला दिया, और मिलाने पर ऐसा डायग्राम हमारे पास आ जाता है। अब अभी तक तो हमने बात की थी कि जो ये तीर के चिन्ह की जो लंबाई है वो सदिश के या विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रही है, लेकिन यहां पर तो एक ही सदिश है, यहां अलग अलग है नहीं, तो अब यहां परिमाण को कैसे बताएं हम। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि अब जो सदिश विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है उसको हम सदिश की लंबाई से ना दर्शा के हम घनत्व से दर्शाएंगे। कि ये जो आवेश है इसके पास में ये जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके आवेश के पास में इनके बीच की दूरी कम है, जैसे जैसे आवेश दूर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ दी जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होता है, और जहां दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण को अब की बार क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा बता दिया कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के समानुपाती होता है। तो यहाँ आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ दूर दूर है, आवेश से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती है, इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम हो जाता है। तो अब की बार उन्होंने विद्युत क्षेत्र को ऐसे बता दिया। तो बच्चों ये दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया, यहाँ पर सदिश की लंबाई जो है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रही है, और यहाँ घनत्व जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वो सदिश विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रहा है। अब
ये प्लस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर कोई दूसरा परीक्षण धनात्मक आवेश लाकर मैं यहां छोड़ देता हूं, तो यहां छोड़ने पर ये भी प्लस का है और परीक्षण आवेश भी प्लस का है। तो जैसे ही मैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ूंगा तो प्रतिकर्षण कारण वो दूर जाएगा। तो जिस पथ से वो दूर जाता है वो पथ ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। अगर मान लीजिए ये आवेश प्लस का है तब तो वो दूर जा रहा है, अगर ये आवेश माइनस का होता तो उसको यहाँ छोड़ने पर वो पास आता। तो जिस पथ से वो पास आता वो पथ ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो अब बात आती है, अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा पर। तो यही हमारी परिभाषा हो जाएगी कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q नोट को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है उस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। वापस एक बार देख लेते हैं बच्चों, ये हमने जो रेखाएं बना रखी हैं ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, दिखती नहीं है किसी भी आवेश के चारों ओर, ये सिर्फ इमेजिनरी रेखाएं होती हैं। यहाँ किसी परीक्षण आवेश को लाकर हम छोड़ देंगे तो जिस भी पाथ के अलोंग जाता है वो पाथ ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। यही हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा है। कि इसके बाद में हम विद्युत क्षेत्र रेखा को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो है जैसे हमारे पास किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को छोड़ते हैं तो वो इस पाथ के अलोंग जाता है, तो ये पाथ ही हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया। तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां पर एक बिंदु ले लिया, यहां पर स्पर्श रेखा खींची, तो वो जो स्पर्श रेखा है उस पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा या वक्र होती है। ये काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर कहीं पर भी हम बिंदु ले लें और उस बिंदु पर अगर हम इस रेखा पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। यहां पर स्पर्श रेखा ड्रॉ की तो यहां पर स्पर्श रेखा की डायरेक्शन इधर है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होती है। तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा की गुणधर्म में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और डेफिनेशन में भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो जो था विद्युत क्षेत्र का, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं अगर आवेश एकल आवेश है तो। और अगर माइनस का आवेश है, एकल आवेश, इसके पास में दूसरा कोई आवेश नहीं है, ये विलगित है, विलगित का मतलब इस पर किसी दूसरे आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आरंभ होकर इस ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं और त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं और प्लस के कारण त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो एकल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं, जबकि एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं। प्लस के कारण बाहर, माइनस के कारण अंदर की ओर। त्रिज्यता का मतलब होता है कि गोले की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या के हिसाब से ये अंदर आ रही हैं और ये यहां बाहर निकल रही हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बच्चों, ये तो था अलग अलग कि अकेला अगर प्लस का है या अकेला माइनस का है तब तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा में होती हैं, सीधी होती हैं। लेकिन जैसे ही अगर दो आवेश हों और उनको पास पास में रख दिया जाए, ये एक प्लस का आवेश है और ये एक माइनस का आवेश है, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस एक दूसरे के पास में रखे होंगे तो यहाँ पर प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की ओर निकल रही है, और जैसे ये माइनस का है तो इसमें देखो हम देख चुके हैं पहले कि माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आती हैं, तो यहाँ इधर से भी तीर का चिन्ह अंदर आ रहा है माइनस में, ये सारे तीर माइनस में अंदर आ रहे हैं, जबकि प्लस से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। लेकिन हम एक प्लस और एक माइनस के बीच जब क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो वो क्षेत्र रेखाएं सीधी ना होकर वक्राकार हो जाती हैं और ये इस चित्र के अनुसार लंबाई के अनुसार सिकुड़ने का प्रयास कर रही हैं, पास आने का प्रयास कर रही हैं क्षेत्र रेखाएं। तो इससे हमें पता चलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो देखो, पास पास रखे विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं खींचने पर यह पता चलता है कि क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती हैं, जो कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। अतः हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, क्योंकि ये एक
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये वाली हैं, ये जो एक रस्सी की तरह व्यवहार कर रही है, रस्सी लचकदार रस्सी की तरह, और वो रस्सी पास आने का प्रयास कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के हैं इसलिए ये पास आने की कोशिश कर रही है। तो हम कह सकते हैं, हमें पता चलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या लगता है, आकर्षण बल होता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश ना हो, समान प्रकृति के हो तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर दो समान प्रकृति के आवेश ले लिए, प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस भी ले सकते हैं। तो देखिए प्लस के कारण हमें पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके कारण भी चारों तरफ बाहर निकलती, अगर अकेला होता इसके कारण भी निकलती, लेकिन जैसे दो प्लस प्लस एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में आते हैं तो उसके कारण क्या होता है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर दबाव डालती हुई दूर हटने का प्रयास कर रही है, ऐसे जा रही हैं, और ये इधर से ऐसे जा रही हैं, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर दबाव डालती हुई दूर हटने का प्रयास करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब बच्चों ये आवेश और ये आवेश मान लिया समान परिमाण के हैं, ये भी प्लस का क्यू है और ये भी प्लस का क्यू है, तो उस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के मध्य में ये जो लाइन ज्वाइन करने वाली है इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि बीच में परिमाण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। इस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य होता है। अब ये तो बात हो गई कि अगर दोनों का परिमाण बराबर है तब तो ये बिंदु बीच में होगा। अगर मान लीजिए ये प्लस का 2q है और ये q है, मतलब ये 2 गुना आवेश है इस पर और इस पर 1 गुना है, तो अब ये उदासीन बिंदु किस साइड में होगा। तो ये उदासीन बिंदु जिस आवेश का परिमाण कम होता है तो उस आवेश के नजदीक रहेगा। अब ये कितनी दूर पर रहेगा ये हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पास पास रखे दो समान प्रकृति के आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने पर यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर दबाव डालती हुई दूर हटने का प्रयास करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी आवेश से प्रारंभ या समाप्त होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या होती है वो उस आवेश के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर आवेश का परिमाण ज्यादा है तो उससे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, आवेश का परिमाण कम है तो उससे कम क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक प्लस का आवेश है, इस प्लस आवेश प्लस का क्यू आवेश है, इसके कारण मान लिया कि 4 क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो अगर इस आवेश का परिमाण 2 गुना कर दिया जाए, प्लस का 2q कर दिया जाए, तो यहाँ 4 अगर निकल रही हैं तो यहाँ 8 निकलेंगी, और अगर 3q कर दिया जाए तो 12 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ये तो हो गई बात प्लस के क्यू की। अगर ये माइनस का होता तो भी इतना ही होता कि यहाँ 4, लेकिन उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाती। इसलिए आवेश का परिमाण 2 गुना करने पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी 2 गुनी हो जाती है। तो किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभवनीय है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, और यहाँ पर हमने ये एक दूसरे को काट रही है, मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पर अगर इस स्पर्श रेखा पर, इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगा तो उसकी दिशा इधर होगी, और इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगा तो उसकी दिशा इधर होगी। अब इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक की दिशा इधर हो गई और एक दिशा इधर हो गई। और किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर दो दिशाएं नहीं हो सकती तो वो आपस में काटेंगी भी नहीं। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ध्यान रखना है। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव किसी आवेशित चालक की सतह या पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती हैं। या आवेशित चालक की जगह हम समविभव पृष्ठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक चालक की जो सतह होती है, आवेशित चालक की सतह, वो भी एक समविभव पृष्ठ ही होती है। अब ये समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये जब हम विभवांतर पढ़ेंगे वहां आपको समझा दूंगा। तो किसी भी चालक की जो सतह है उसके सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे मान लिया ये एक हमारा चालक है और ये धनावेश है, इसमें प्लस प्लस आवेश है।
तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमें पता है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस सतह के परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी, इधर भी और इधर भी। अगर ये चालक हमारा नेगेटिव होता है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो होंगी लंबवत, लेकिन वो अंदर की तरफ हो जाएंगी। इस चालक की सतह के साथ हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो चालक की सतह की क्या होती है, सदैव लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। बच्चों, जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, उनके बारे में हम डिटेल से वहीं जब चुंबकीय वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। बंद लूप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया हमारे पास ये एक प्लस का आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो बाहर निकलकर वापस इस पर नहीं आती हैं, कभी भी वापस अगर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं बंद लूप। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है जिस आवेश से प्रारंभ होती है वापस उसी आवेश पर खत्म नहीं होती, इसलिए ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, ध्यान रखना है। उसके बाद 8वां पॉइंट जो आता है वो ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, जो हम परिभाषा में देख चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ये हम परिभाषा में भी देख चुके हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, ज़्यादा परिमाण का होता है, तथा जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, उस वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। देखिए इसको भी हम समझ चुके हैं। जैसे मान लिया ये हमारा प्लस आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होता है, जबकि यहाँ विद्युत क्षेत्र कहीं पास पास है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना था, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है पॉइंट, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर रखे क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसको देखिए, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक लंबवत पृष्ठ रखे हैं, ये एक पृष्ठ है, उसको हमने यहाँ रखा, उसको यहाँ रखा और यहाँ रखा। यहाँ रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है और यहाँ तो और भी कम है, यहाँ सिर्फ एक गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जहाँ पर विद्युत क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा है, यहाँ इससे कम है और यहाँ और भी कम है। इसको हम जब विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ और भी अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा, बी पर उससे कम होगा और सी पर उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ बहुत सारी और यहाँ एक गुजर रही है। तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजरती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होता है और जहाँ कम होती हैं वहाँ कम होता है। तो ये थी बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र की। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे निरूपित करते हैं, रेखाओं द्वारा निरूपित करेंगे तो हम ऐसे निरूपित करते हैं, इसमें सभी के तीर के चिन्ह की डायरेक्शन समान होनी चाहिए, इस रेखाखंड की लंबाई मतलब इसका परिमाण जो है वो बराबर होना चाहिए और इनके बीच का जो गैप है वो भी समान होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, तीनों कंडीशन अगर होती हैं तो इस टाइप का जो फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो परिमाण है, परिमाण और दिशा दोनों नियत होनी चाहिए। देखो, ये लंबाई सबकी बराबर है, दिशा सबकी बराबर है और इनके बीच का गैप होने चाहिए तथा उनके मध्य का अंतराल भी समान होना चाहिए। समझ आ गया? वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस रेखाखंड की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तीर के चिन्ह की दिशा
समान होनी चाहिए और इनके बीच का गैप समान होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये था बच्चों विद्युत क्षेत्र और उस विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसके गुणधर्म। अब हम एक इन पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं और वो न्यूमेरिकल है हमारे पास में एक निम्न चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य अंतराल दाईं तरफ की अपेक्षा 2 गुना है। यदि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 40 न्यूटन प्रति कूलम है तो इस बिंदु पर प्रोटॉन पर कितना बल लगेगा और बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस साइड में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का पास है और यहाँ विद्युत क्षेत्र का दूर है। इसका एक क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि यहाँ जितना अंतराल है उसका 2 गुना अंतराल इधर है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होता है और जहाँ दूर होती हैं इनके बीच का गैप ज़्यादा है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कम होगा। तो ये कह रहा है कि इस ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 40 न्यूटन प्रति कूलम है, तो इस पर अगर कोई प्रोटॉन रख दिया जाए तो उस प्रोटॉन पर कितना बल लगेगा, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में हमें गिवन है, सॉल्यूशन हम करते हैं। ई की वैल्यू हमें गिवन है 40 न्यूटन प्रति कूलम और क्यू की वैल्यू हमारे पास में है प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन कितना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है लेकिन प्लस का, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये ई और क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि किसी भी आवेशित कण पर बल कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इस ई की वैल्यू है 40। तो अब देखिए 1.6 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 64 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। तो ये हमारे पास बल की वैल्यू आ जाती है कि इस पॉइंट पर अगर कोई प्रोटॉन रख दिया जाए विद्युत क्षेत्र में तो इस पर बल कितना लगेगा, उस न्यूट्रॉन पर, वो प्रोटॉन पर इतना लगेगा। न्यूट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा अगर यहाँ न्यूट्रॉन रखा हो तो, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, उसका आवेश 0 होता है। अब पूछा है सेकंड में कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां जितना सेपरेशन है उसका 2 गुना सेपरेशन है, यहाँ पर 2 गुना है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सेकंड का बी का आंसर हम लिखें, ये ए का आंसर था तो बी का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है उसका आधा, क्योंकि यहाँ सेपरेशन 2 गुना है। तो यहाँ ई कितना है 40 ए पर और ये 2, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये ऐसे हम और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित। तो ये था बच्चों हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।